welcome back to the channel. It's me सिमरन सहानी and welcome to a fresh episode of सिमरन टॉक। तो आज की वीडियो स्पेशली है 10th और 12th वाले भाई बहनों के लिए। तो सबसे पहले आज फिर से मुझे सारे भाई बहन अपना नाम बता दो और अपनी क्लास बता दो, जिससे मुझे पता चल रहा है हाँ कि तुम 10th में हो या फिर तुम 12th में हो। स्कूल सिटी नेम मत बताओ चाहे, बट नाम ज़रूर बता दो अपने, जिससे मेरी मेमोरी में फीड हो जाए तुम सबके नाम, क्योंकि भैया अब हाफ ईयरलीज हो चुके हैं एंड। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम अपने हाफ ईयरली एग्जाम पे। अब हाफ ईयरली का रिजल्ट आ चुका होगा आप लोगों का, अब उस रिजल्ट को भूल जाओ। आई होप आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म करा हो, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा क्योंकि हमने अच्छी मेहनत करी थी। अगर किसी को लग रहा है हाँ भाई उस लेवल का मेरा रिजल्ट नहीं है हाफ ईयरली का, कोई बात नहीं, भूल जाओ उस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल गाइज आप लोगों ने 1 महीना बेहतरीन प्रिपरेशन करी थी सितंबर मंथ में, और उसमें भी सितंबर में ही पेपर हो गए थे। ठीक है, हमने सितंबर में अच्छी मेहनत करी, एक पेपर दिए, होपफुली अच्छा रिजल्ट आया होगा। नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, अभी 1 महीना 15-20 दिन में हमने इतना कवर करा है। अब है हमारे पास लगभग 2 महीने 3 महीने बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने के लिए। ये जो समय अब अक्टूबर से आप लोगों का शुरू हो रहा है, आज बस मैं आपको समझा रही हूँ, दिस इज़ अ सिमरन टॉक सेशन। आज बातें करेंगे, आगे आने वाली वीडियोज़ में स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करेंगे, और पूरा आपको एक प्लान मिल जाएगा कि कैसे होगा आपका सिलेबस कंप्लीट, एक्चुअल में कंप्लीट, हाफ सिलेबस नहीं, आपका फुल सिलेबस कंप्लीट, क्योंकि आने वाले प्री बोर्ड्स में हमारी हाफ ईयरली जैसी हालत ना हो इसलिए। ठीक है, तो अभी जो है आप लोगों को नाम बता चुके होंगे अपने, अब अपने माइंड में प्रॉपर एक विजन बना लो। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे रिजल्ट को भूल जाओ, डर लग रहा है तुम्हें, मेरे नंबर नहीं आए, ये हुआ वो हुआ, मेरे को आंसर राइटिंग नहीं आती। समझ जाओ हाँ भाई मुझसे आंसर इस पेपर में नहीं बने थे, हाँ भाई मैंने अच्छा परफॉर्म अब की बार नहीं करा है, तो अब मुझे करना है। अब वो टाइम नहीं है कि अब हाफ ईयरली एंड हुए होंगे। बहुत सारे बच्चे बहुत फ्री माइंडेड होंगे, भाई अभी तो घूमेंगे, वॉक करेंगे भैया, अभी तो हम, ठीक है अभी तो हम भैया स्कूटियों पर घूमेंगे, ट्यूशन के बाहर 1 घंटा पहले तो गप्पे मारेंगे, अभी तो हमारे पेपर हुए हैं, घर पर सबको पता है अभी तो हमारे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, और फिर वही टाइम पास शुरू हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर रहे होंगे, टाइम पास चल रहा है, अभी वहाँ मोमोज के ठेलों पे पूरी गैंग खड़ा है, वहाँ पे पार्टी चल रही है, अगले आने वाले हफ्ते में इस दोस्त का बर्थडे, इस दोस्त का बर्थडे, ये बर्थडे वो बर्थडे, उसकी पार्टीज प्लानिंग हो रही हैं। अभी सारा टाइम यहीं चला जाएगा। फिर जब प्री बोर्ड की डेट शीट अनाउंस होगी तब प्लानिंग होगा, तब 10 दिन में पढ़ के फिर प्री बोर्ड देने जाना। तो इस चीज़ से बाहर निकलना है आप लोगों को। वो टॉपर स्टूडेंट को सोच लो गाइज, उस टॉपर ने हाफ ईयरली के एंड होते ही अगले दूसरे तीसरे दिन से पढ़ना शुरू कर दिया होगा, बहुत बढ़िया वे में। एंड आप लोग हो जो अपने इस टाइम को वेस्ट कर रहे हो, तो वो हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जितने नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताए गए हैं ना, मेरे सारे प्यारे प्यारे भाई बहनों ने, उन्हें ये समय को वेस्ट नहीं करना गाइज। हमें इस साल का टॉपर बनना है, और इस समय पे सबसे ज़रूरी आपके लिए पढ़ाई है। ठीक है, एंड आई एम टेलिंग यू, पढ़ लोगे तो कोई नुकसान नहीं है, बेनिफिट ही बेनिफिट है आपकी पढ़ाई का। और अभी अक्टूबर को और सीरियस लेके चलना है, क्योंकि अभी नवंबर आते ही बहुत तगड़ा वाला शादियों का सीज़न आता है। फिर भैया हमें शादियों में पब्लिक अपीयरेंस देने जाना पड़ेगा। ठीक है, अब भाई सब फैमिली वाले जा रहे होते हैं तो हम लोग भी जाते हैं, तो अपने आप को खुद से पहले से ही प्रिपेयर करके चलना है। फेस्टिवल आएंगे तो फेस्टिवल को, पूरे जो हमारे फेस्टिवल्स के डेज होंगे उसको हम एंजॉय करेंगे। ये नहीं कि भाई उस दिन में हमें टेंशन हो रही हो, हमने पढ़ाई नहीं करी है, तो पढ़ाई पहले से करके रखेंगे। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का हाफ ईयरली एंड हो गया है, कुछ मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा, दीदी हाफ ईयरली में इतना अच्छा, भूल जाओ हाफ ईयरली के नंबर को। ठीक है, अब मेहनत करनी है प्री बोर्ड के लिए। ठीक है, ये मत, प्री बोर्ड को अपना बोर्ड टाइप से ही हमें तैयारी करनी है। अभी हमने सैम्पल पेपर भी ट्राई नहीं करे थे इस हाफ ईयरली का। आप जो पेपर दे के आए हो, कितने बच्चों ने सैम्पल पेपर अच्छे से ट्राई करा होगा? बहुत कम ऐसे होंगे जिन्होंने सैम्पल पेपर सॉल्व करा होगा, अभी तक नहीं करे हमने। डोंट वरी, अब हम सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे प्रॉपर वे में। तो सैम्पल पेपर आप बिना सिलेबस कंप्लीट करे सॉल्व नहीं कर सकते हो, जब पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा तब होगा सैम्पल पेपर सॉल्व। अब आप कहोगे दीदी सिलेबस कंप्लीट कैसे करें, तो उसकी टेंशन अब तुम्हें नहीं लेनी है। तुम्हारी दीदी ने प्रॉपर वे में एक मैनेजमेंट करना है आप लोगों को, अपने टाइम का, अपने सिलेबस का, और अपनी स्टूडेंट लाइफ का भी। हम सोच बहुत लेते हैं कि हमें पढ़ना है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, हम काफ़ी बार कर नहीं पाते हैं। तो वो जो मैनेजमेंट आपको एक चाहिए अपनी स्टूडेंट लाइफ में, वो भी हम लोग मैनेज करेंगे। तभी मैं ना डेली बेसिस पे सिमरन टॉक सेशंस भी अपलोड करती रहती हूँ, सो दैट ऐसा ना हो बस एक बार स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के बाद भी हम लोग कनेक्टेड रह पाए। तो इसलिए सारे मेरे भाई बहन हाफ ईयरली, आई होप अच्छा मार्क्स आए हों आपके। हाफ ईयरली को अभी फॉरगेट करना है, बट हाफ ईयरली से सीखना बहुत कुछ है। भाई मेरे को तो आंसर बनाने ही नहीं आते थे, मेरे इंग्लिश में मार्क्स यहाँ कटे थे, मेरे हिंदी में ये चैप्टर्स मुझे नहीं आते, एसएसटी में तो मुझे ये चैप्टर बिल्कुल ही नहीं आते, उसको मार्क करके पेपर पे लिख लेना है। मैथ्स में मेरी यहाँ गलतियाँ हुई थी, ये चैप्टर्स मेरे स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन सभी चैप्टर्स को लिख के रख लो, क्योंकि आगे उनको आपको बेस्ट वे में प्रिपेयर करना है, क्योंकि फाइनल्स में आना है फुल सिलेबस, प्री बोर्ड में आएगा फुल सिलेबस। तो अब फुल सिलेबस की तैयारी करनी है। डे बाय डे अब आपको पता चलता रहेगा
इस अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हम अपनी पूरी प्लानिंग कर लेंगे। अक्टूबर के सेकंड वीक से आपको स्टडी लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे एंड देन बाय नवंबर में हमें रिवीजन भी अपना शुरू कर देना है, ठीक है। तो अक्टूबर रहने वाला है सिलेबस कंप्लीशन का, नवंबर रहेगा हमारा रिवीजन का। तो बढ़िया सा आज मुझे अपना स्कूल टाइमिंग बता दो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, अपने स्कूल के टाइमिंग्स के हिसाब से फिर हम अपना स्टडी प्लानर बनाएंगे और अब सेल्फ स्टडी टाइम को इंक्रीज़ करेंगे, या फिर सेल्फ स्टडी जितने की भी कर रहे हो आप 4 घंटे पढ़ो, 5 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, जितनी भी देर आप पढ़ोगे, क्योंकि हमारे तो बहुत सारे ट्यूशन, हमें तो पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता, हम तो 3 घंटे ही पढ़ पाते हैं। कोई बात नहीं भाई, ठीक है, चाहे आप 3 घंटे पढ़ना दिन में, बट वो 3 घंटे में ऐसे फोकस से पढ़ना है कि भाई आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। वरना क्या होता है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे एक बच्चा पढ़ रहा होता है, उसका सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि वो 4-5 घंटे भी वेस्ट हो रहे होते हैं। तो अब चाहे आप 3 घंटे पढ़ो, 4 पढ़ो, 5 पढ़ो, पढ़ना ऐसे है कि उसका आउटपुट निकल के आ रहा हो। ये नहीं कि बस कॉपी खोल के बैठे और दिमाग में कोई बातें चल रही हैं या स्क्रोलिंग चल रही है, घर वालों को लग रहा है आप पढ़ रहे हो, आपको लग रहा है आप पढ़ रहे हो, बट एक्चुअली में पढ़ाई नहीं चल रही है, वहाँ आप मोबाइल पर रील्स चला रहे हो। कई बार ऐसे बच्चे करते हैं, कॉपी खुली इधर मोबाइल पे रील चल रही है, दिमाग को लग रहा है पढ़ रहे हो, बट वो पढ़ाई थोड़ी है। तो ये सब चीज़ों को कवर करना है, स्टूडेंट लाइफ को बढ़िया से मैनेज करना है। और आप प्रॉपर सीरियस तो आप लोग हो ही गए थे सितंबर में, मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से प्रिपरेशन करी अपनी, बट अभी 15-20 दिन ही हम अच्छे से मेहनत कर पाए। अब हमारे पास मेहनत करने के लिए प्रॉपर 4 महीने हैं, तो टेंशन नहीं लेनी है, बहुत मस्त वे में हम अपनी पढ़ाई करने वाले हैं। वी विल मेक इट एन इवेंट एंड स्टडी। तो रेडी हो जाए मेरे सारे भाई बहन इस अक्टूबर धमाके के लिए, ठीक है। अब अक्टूबर को बहुत ही ज़्यादा ना एक ब्लास्टिंग मंथ बनाना है कि अक्टूबर के बाद हमें ऐसा ना लगे कि हमें कुछ नहीं आता है, ठीक है। अक्टूबर के बाद आपको ये होगा कि मेरा फुल सिलेबस ही कंप्लीट होने वाला है, मैं नवंबर दिसंबर से अपना रिविजन शुरू और सैम्पल पेपर शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो अब आगे आगे आपको क्या करना है, उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो समझानी है। अब आपको अक्टूबर में पढ़ना है, नवंबर में पढ़ना है, तो एक चीज़ आपको इस समय पे बहुत इफेक्ट कर सकती है, वो है कंपटीशन दूसरों से। हो सकता है कोई आपके आसपास में 4-5 बच्चे हों, उनके अफेली में अच्छे नंबर आ गए हों, या आप रोज़मर्रा में उनकी पढ़ाई देखते हो तो आपको लगता है यार ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़ता है, इसको तो बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, इसकी तो पढ़ाई बहुत अच्छी हो रखी है, इसमें तो इसके बाद तो इतनी फलानी बुक्स है, इतनी बढ़िया बेहतरीन बुक्स है इसके पास, ये उनको भी सॉल्व कर लेता है, मेरे से तो मेरी NCERT एंड नहीं होती है, मेरे से तो मेरी डेली बेसिस पे जो होमवर्क मिलता है वही मैं कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। कई बार हम अपनी स्टूडेंट लाइफ में हर समय ऐसे कंपैरिजन, चाहे अपने बेस्ट फ्रेंड से ही कई बार अपने आप को हम कंपेयर करते रहते हैं, या स्कूल में जो हमारे साथ बैठते हैं अपने क्लासमेट से, और ये कहीं ना कहीं हमारी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। हमें मन से बुरा लग रहा होता है, हमें खुद से ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि मैं टॉपर नहीं बन सकता या मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ। तो इस कंपटीशन को एंड करना, स्पेशली हाफ ईयरली के रिजल्ट को, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके अच्छे नंबर आए होंगे, तुम सोचोगे भैया ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, मैं नहीं हूँ, तो ये नहीं सोचना, आप सोचना मैं भी बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बस मैं थोड़ा बदतमीज़ हो गया था या हो गई थी, मैंने पढ़ाई से ज़्यादा टाइम दूसरी फालतू की चीज़ों को दिया था, तो अब बदतमीज़ी को डिलीट करके सीरियसनेस लेकर आनी है पढ़ाई में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। इंटेलिजेंट आप भी उतना ही बन जाओगे जब आप पूरी अपनी तरफ से मेहनत करोगे। तो अपना कंपैरिजन छोड़ देना, चाहे वो स्कूल का कोई बच्चा हो, चाहे वो ट्यूशन का कोई बच्चा हो, चाहे वो आपका बेस्ट फ्रेंड ही क्यों ना हो, कई बार फ्रेंड्स में भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करना है कि भाई उसके अच्छे नंबर आ गए, वो ज़्यादा पढ़ा है। अपने ऊपर ध्यान देना है प्रॉपर वे में। एक दिन अपना आराम से बैठ जाना, कहीं पे भी आप, चाहे स्कूल में कभी आपको फ्री टाइम मिले या घर पे, आराम से आज बैठ जाओ। अभी पूरा अक्टूबर पड़ा है, बहुत टाइम है, पूरा नवंबर है, पूरा दिसंबर है, कहने को हमारे पास टाइम ही टाइम है, और वेस्ट करने को पता भी नहीं चलेगा अभी कहाँ बीत गई। यार 6 महीने हो चुके हैं हमारे स्कूल वूल स्टार्ट हुए हुए, 5-6 महीने हो चुके हैं। अगर प्रॉपर बैठ के सोचोगे तो आपको लगेगा भाई 5-6 महीने कहाँ निकल गए, पता ही नहीं चला है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे 6 महीने हो गए मेरे को 10th में आए हुए, 12th में आए हुए, शायद उससे ज़्यादा में कम हुआ, पर प्रॉपर आप सोचो तो आपको लगेगा इतना समय बीत गया, और अब कहाँ है, बस 3 महीने। अब इस 3 महीने में पढ़ लिए तो टॉपर ज़रूर बनोगे, नहीं पढ़ोगे तो फिर बाद में आप अपना रिग्रेट करोगे, ठीक है। तो रिग्रेट का कोई सवाल नहीं रहेगा अगर आप रोज़ डेली बेसिस पे पढ़ोगे और साथ में खुद को कंपेयर भी नहीं करो। कई बच्चे ऐसे होते हैं बहुत पढ़ते हैं, मन लगा के पढ़े जा रहे पूरा दिन, बट कहीं ना कहीं मन में खुद को डिमोटिवेट कर रखा होता है, खुद को दूसरों से कम समझ रखा होता है कि मेरे नंबर नहीं आते। तो ये सब चीज़ें नहीं सोचनी है। वी विल बहुत आराम से हम अपने नंबर लेके आने वाले हैं, बहुत आराम से सिलेबस कंप्लीट होगा। अपने ऊपर फोकस करना है, एक पेपर लेकर आओ, एक नोटबुक लेकर आओ अपने लिए, और जो है अपना पूरा प्रॉपर वहाँ पे लिखो, ठीक है भैया मेरे यहाँ पे टाइम वेस्टिंग होते हैं, अरे मैं पूरे दिन में यहाँ टाइम वेस्ट करता हूँ, ये मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना है, मेरे का इतना सिलेबस बचा है, इतना सिलेबस मुझे कवर करना है,
इस साल के पेपर में जो हाफेली हुआ था इसमें मेरे ये चैप्टर्स मुझे नहीं आते बिल्कुल भी, इन्हें मुझे कंप्लीट करना है। ये 3 चीज़ें पेपर पे लिख लो, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेट हो जानी है। कहाँ टाइम वेस्ट करते हो, कितना सिलेबस बचा हुआ पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर खतरनाक है जो तुम्हारे नंबर डुबाते हैं। ये 3 चीज़ें लिख लो, इन्हें हल करना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। एक दिन आराम से मतलब अभी बैठ जाना, कल परसों में जब तक टाइम मिले चेयर पे बैठना आराम से, पेपर लेके कॉपी लेके 3 चीज़ें ये लिख के रख लो, ठीक है। फिर इन्हें हम संभाल लेंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया लेवल पे कर लेंगे, ठीक है। तो अब बिल्कुल ही हैप्पी वाइब अपने आसपास में बना लो, बहुत बढ़िया वाली। वैसे भी अब वेदर चेंज हो रहा है तो हैप्पी वाइब हो जाएगी। नाइट ऑल्स तुम्हारे मज़े हैं, गर्मी लगनी नहीं है, अब कूलर पंखे एसी की कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ बस फ़ैन की ज़रूरत है, वो तो अरेंज हो जाएगा। और अब लगाने हैं अल्ट्रा प्रो नाइट ऑल सेशंस, ठीक है। तो जो अर्ली बर्ड है आप लोग भी सुबह उठना जल्दी जल्दी शुरू कर देंगे और पढ़ना शुरू कर देंगे। बाकी बातें करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी अपना रिलैक्स हो जाओ माइंड से और अपना दिमाग को सेट कर लो कि अब पढ़ना है और सिलेबस कंप्लीट करना है। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय, टेक बेस्ट ऑफ लक। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।